हेलो स्टूडेंट्स, परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस का आज हमारा ये फोर्थ वीडियो है। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है, आपको समझाने की कोशिश किए हैं कि परमुटेशन की मीनिंग क्या होती है, और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 भी सॉल्व किया गया है और पीएनआर का फार्मूला भी डिराइव किया गया है। ठीक है, आज हम लोग उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और क्लियर करके और इसके बाद कॉम्बिनेशंस का क्या मीनिंग हुआ और उसका फार्मूला क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, आगे कुछ प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं। देखिए, परमुटेशंस आपको पता है कि अरेंजमेंट, परमुटेशंस इज़ नथिंग बट द अरेंजमेंट, बट दिस इज़ नॉट सफिशिएंट। यू जस्ट नीड अ डीप थिंकिंग प्रोसेस in order to solve problems. Number of arrangements means number of all possible. Number of arrangements का मतलब क्या हुआ कि number of permutations, और ये है PNR या NPR भी हम लोग बातचीत में कहते हैं इसको, और इसका मतलब फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, ये है क्या? नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट r ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, देन अरेंज देम इन r बॉक्सेस, या हम कह सकते हैं इन एट आर प्लेसेस। ठीक है, तो पी एन आर इज़ द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट एट अ टाइम। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, अरेंज आप कब करेंगे? अरेंज तब कर पाएंगे कि जब आप पहले सेलेक्ट करें, क्योंकि आपके पास कितने ऑब्जेक्ट या आइटम थे, टोटल n थे, और उनमें से आर आप पहले सेलेक्ट करेंगे फिर अरेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों सब्जेक्ट की बुक्स हैं और आप बुक्स अरेंज करने चले, तो पहले आप सेलेक्ट करेंगे ना कि कौन सी बुक, उसके बाद अरेंज करेंगे। ठीक है, तो सेलेक्ट करने में केवल आपको बस ये देखना है कि उनको बस पिक कर लेना, उनको चूज़ कर लेना है। इसीलिए हमने लिखा है कि अरेंजमेंट इज़ ए 2 स्टेप प्रोसेस, फर्स्ट सेलेक्ट एंड देन अरेंज। तो जब आप अरेंज करने चलेंगे तो उसमें सिलेक्शन छिपा हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा और कॉन्सेप्ट समझते हैं एग्जाम्पल से कि लेट देयर आर 5 आइटम्स और ऑब्जेक्ट्स A, B, C, D, E टू फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एनी 3 ऑफ A, B, C, D, E। ये क्या होगा? 5p3, क्योंकि यही तो डिफिनीशन है, यही नंबर ऑफ परम्यूटेशंस है। और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 3, यानी फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 60। आप बड़े आराम से जानते हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं फैक्टोरियल पे, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसका मतलब ये हो गया कि वी कैन अरेंज एनी 3 आइटम्स आउट ऑफ गिवन 5 आइटम्स इन 60 वेज। 60 तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एनी 3 लेटर्स फ्रॉम द गिवन 5 लेटर्स, A, B, C, D, E, यहाँ 5 लेटर्स थे, इनमें से 3 लेटर्स को आपने पहले सेलेक्ट किया, तो आप कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते थे, इसको समझना है। तो इसका मतलब वी हैव टू फाइंड कॉम्बिनेशन। जब भी बोला जाएगा कि नंबर ऑफ सेलेक्शंस, द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट, कितने रास्ते हैं सेलेक्ट करने के, तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन पूछा जा रहा है, तो वही कॉम्बिनेशन हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए, इस A, B, C, D, E में से आपको कोई 3 लेटर सेलेक्ट करना था। आपने यहाँ पे A, B, C, A, B, D, A, B, E, A, C, D, A, C, E, A, D, E, B, C, D, B, C, E, B, D, E, C, D, E, यानी ये 10 तरीके से आप सेलेक्ट कर लिए, कोई भी 3 लेटर आ गया। अब इसमें आप जब सेलेक्ट कर रहे थे तो आप इनका कोई सीक्वेंस सेट नहीं कर रहे हैं लेटर्स का, इनका कोई ऑर्डर आप केयर नहीं कर रहे हैं ऑर्डर के बारे में। ठीक है, आप केवल आंख बंद करके सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे, अब अगर आप यह 10 तरीके से सेलेक्ट हुए हैं 3 लेटर्स, ठीक है, लेकिन अब एक मान लीजिए आप इसमें से एक सिलेक्शन था A, B, C, तो A, B, C एक अगर सिलेक्शन था तो इसको अरेंज किस तरह से आप कर सकते थे? आप एक तो ऐसे कर सकते थे A, B, C, दूसरा कर सकते थे B, A, C, C, B, A। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे इनके अरेंजमेंट हो जाते, अरेंज कर सकते थे। तो यह जो सिलेक्शन हुआ, यह 10 तरीके से सिलेक्ट हुआ। तो यहाँ पे देखिए, यही लिखा गया है, हेयर ऑर्डर और द सीक्वेंस ऑफ द ऑकरेंस ऑफ आइटम्स डज नॉट मैटर, मीन्स A, B, C, B, C, A, A, C, B, B, A, C, C, A, B, C, B, A are treated as only one group, but all these are different arrangement। ये सब अलग अलग अरेंजमेंट हैं। यह A, B, C, BCA से अलग है। किस सेंस में अलग है?
लेटर के सेंस में अलग नहीं है, अरेंजमेंट के सेंस में अलग है। देखिए यहाँ जितने भी लिखे गए हैं ये 6 1 2 3 4 5 6 ये 6 तरीके लिखे गए हैं। इसमें लेटर तो सब में ABC ही है, लेटर इसमें डिफरेंट नहीं है, लेकिन अरेंजमेंट सबका अलग अलग है। ठीक है, तो इनको आप ग्रुप जब बनाएंगे तो ये 3 लेटर का ग्रुप है, 3 लेटर्स ग्रुप, ABC, यहाँ भी ABC, यहाँ भी, तो सेम ग्रुप बट विथ डिफरेंट अरेंजमेंट। तो वही चीज़ यहाँ लिखी गई है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 3 लेटर्स इज इक्वल टू 6। तो परम्यूटेशन क्या हो गया 6, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक का कॉम्बिनेशन 1 होगा। क्यों? क्योंकि एक ही ग्रुप है ABC, उसके अलग अलग अरेंजमेंट थे। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जो सबसे बड़ा क्राइसिस है इस चैप्टर का, कि स्टूडेंट मोस्टली कंफ्यूज कर जाते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। ये कहने को तो बता दिया जाता है कि कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन एंड परम्यूटेशन मीन अरेंजमेंट, लेकिन यह केवल इतना ही नहीं है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए यहाँ 3 लेटर जो लिए गए ABC, सब में वही लेटर हैं, लेकिन अरेंजमेंट सबका अलग अलग है, इसीलिए परम्यूटेशन हो गए 6। और परम्यूटेशन क्या है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, और ग्रुप क्या है ABC, माने यही 3 लेटर का ग्रुप बन गया। ABC यहाँ भी है ABC, तो ग्रुप केवल एक है। ठीक है, आप सेलेक्ट कर रहे हैं ABC, तो यहाँ भी तो वही ABC सेलेक्ट हुआ, यहाँ भी ABC सेलेक्ट हुआ। उस सीक्वेंस में आप उनको लिख नहीं रहे हैं, उनको प्लेस नहीं कर रहे हैं, उनको बॉक्सेस में डाल नहीं रहे हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन 1 एंड परम्यूटेशन 6। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे थे कि यहाँ कॉम्बिनेशन 10 था और परम्यूटेशन 60 था। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस NCR जो हम लिख रहे हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट R ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू NCR। मैं यहाँ फार्मूला डिराइव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसका डेरिवेशन आप एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पे 5P3 क्या था 60। ठीक है, इस चीज़ को देखिए, यहाँ 5P3 ये था आपका 60, 5P3 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 3। अब इसमें आप, तो इसकी वैल्यू आ गई 60। अब इसमें आप क्या करेंगे ऐसा कि यह 10 बन जाए, इसका मतलब इसको 6 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो 6 आप कहिए, या चाहे आप कह दीजिए फैक्टोरियल 3, यानी यह भी क्या हो गया फैक्टोरियल 3। तो यह इक्वल टू हमको यहाँ लिख देना चाहिए फैक्टोरियल 3। तो ये क्या बन गया, यह बन गया 10 बन गया। और 10 क्या था, कॉम्बिनेशन था, यही तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या था, यहाँ पे देखिए इसके लिए 10। यहाँ मैं जो आपको 6 बताया था वह केवल एक कॉम्बिनेशन के लिए 6 परम्यूटेशन था। ठीक है, और यहाँ पर 10 कॉम्बिनेशन, अलग अलग ग्रुप बन रहा है। ABC अलग है, ABD देखिए अलग लेटर आ गया, C से अलग D, तो यहाँ पे 10 ग्रुप्स बने, 10 तरीके से कॉम्बिनेशन बना 3 लेटर्स का। उनका अरेंजमेंट 60 तरीके से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको ये देखना है कि ये इसकी वैल्यू क्या हो गई 10। तो यही क्या था, अगर आपसे बोला जाता कि नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 3 लेटर्स आउट ऑफ 5 लेटर्स, इसमें से 3 लेटर सेलेक्ट करने कितने तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते थे, तो यह होता 5C3। तो यही तो 10 था, तो ये हो जाता 5C3। ठीक है, यही। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आप इसकी जगह पर अगर लिख देते कि NCR, ये क्या हो जाएगा, NCR हो जाएगा फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R इंटू फैक्टोरियल R, इससे। तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये डेरिवेशन नहीं है, मैं पहले बता दूं, डेरिवेशन का ये तरीका नहीं है। मैं यहाँ पे केवल बताने की कोशिश किया कि NCR और NPR में क्या रिलेशन। आपको पता है कि अगर मैं इसको केवल यहाँ पे छिपा लूँ तो ये क्या हो जाएगा, NPR हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर NPR में आप इसको अगर डिवाइड कर देंगे इससे
NPR को इससे डिवाइड कर देंगे तो यह NCR आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे आपको बताया गया है। अब देखिए, अब हम लोग NCERT के एक्सरसाइज 7.3 इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसमें क्योंकि क्वेश्चन में अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद कि सर NPR अप्लाई करना है कि NCR, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ अगर आप इस दुविधा में पड़े हैं। तो मैं आपको एक ही क्वेश्चन को NCR से भी सॉल्व करूंगा और उसी को PNR से भी सॉल्व करूंगा। तो NCERT एक्सरसाइज 7.3 का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 if no digit is repeated। 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना, इवेंट क्या हो गया, 3 डिजिट टू फॉर्म 3 डिजिट नंबर, और यहाँ पे टोटल आइटम कितने हो गए 1 to 9 और नो डिजिट रिपीटेड। ठीक है, तो यहाँ पे 3 डिजिट नंबर आपको फॉर्म करना है। ठीक है, कोई डिजिट रिपीट नहीं होना है। तो 1 to 9 यानी टोटल n की वैल्यू क्या हो गई, इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो आप पहले सेलेक्ट फिर अरेंज, तो इस 9 डिजिट में से कोई 3 डिजिट आप पहले सेलेक्ट करिए, फिर उसके बाद अरेंज करिए। ठीक, तो क्या लिखेंगे, तो टू सेलेक्ट 3 डिजिट्स फ्रॉम 9 डिजिट एंड देन अरेंज द सेलेक्टेड 3 डिजिट। तो ये क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 9C3 इंटू फैक्टोरियल 3, और यही आपका क्या होगा, यही आपका है 9P3। वैसे भी आप लगा देते क्योंकि डिजिट बनाने के लिए आपको अरेंज करना था, तो एग्ज़ाम में आपको यह दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल या तो ये लिखिए या यह लिखिए। तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप समझ लीजिए कि NCR और PNR में कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे इस सेंस में। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 9 - 3 इंटू फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 3 कैंसिल, ये हो गया फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6। और आपको पता है इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। क्यों फैक्टोरियल 6, क्योंकि आएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ भी वही आ जाएगा 6 इंटू, तो ये आगे का जो जितना आएगा उसको सबको आप फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं। तो यह आपका आ जाएगा, इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इज इक्वल टू 72 इंटू 7, तो ये आ गया 504, ये आ गया। ठीक है, तो इतने 3 डिजिट नंबर बन सकते हैं। ठीक, अब आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं NCERT एक्सरसाइज का। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड। अब देखिए यहाँ पे डिजिट, 4 डिजिट नंबर आपको किस में से बनाना है, नो डिजिट। अब जितने डिजिट अवेलेबल हैं, तो कितने डिजिट अवेलेबल हैं, क्वेश्चन नंबर 2 NCERT एक्सरसाइज का, इसको देखते हैं। तो इवेंट क्या है, इवेंट आपका है 4 डिजिट नंबर्स। ठीक है, टोटल आइटम या टोटल डिजिट कितने हैं, यह है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 10 टोटल। अब 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो आप यहाँ पे इसको देखिए 1 2 3 एंड 4, तो ये प्लेस हैं, 4 अलग अलग प्लेस हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे बताइए कि अगर आप इसमें से 0 यहाँ अगर आप रख दें, ठीक है, तो डिजिट आपके, तो जो नंबर बनेगा वह 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो 0 को आप यहाँ नहीं रख सकते। ठीक है,
तो इसका मतलब 0 कैन नॉट ऑकर एट दिस प्लेस। तो यहाँ रिस्ट्रिक्शन आ गया, तो यह फर्स्ट प्लेस आपका रिस्ट्रिक्टेड प्लेस हो गया, रिस्ट्रिक्टेड। तो यहाँ पे आपको ये देखना है, ध्यान देना है कि रिस्ट्रिक्टेड प्लेस में सेलेक्ट और अरेंज सबसे पहले करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें 0 नहीं आएगा, तो अब आपके पास अवेलेबल नंबर कितने हुए, 9, क्योंकि 0 नहीं आ सकता। तो क्या हो गया, आप लिखेंगे इस प्लेस के लिए, प्लेस 1 के लिए आपको लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड है, सबसे पहले उसको करेंगे। तो लिखेंगे सेलेक्ट देन अरेंज, तो लिखेंगे सेलेक्ट 1 नंबर या 1 डिजिट आप सेलेक्ट कर रहे हैं, सेलेक्ट 1 डिजिट फ्रॉम 9 डिजिट, देन अरेंज 1 डिजिट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेलेक्ट 1 डिजिट फ्रॉम 9 डिजिट, ये इतना पूरा यह हो जाएगा 9C1, और अरेंज 1 डिजिट, तो अरेंज करते हैं इसको फैक्टोरियल R, ठीक। फिर आ गया, अब बाकी 3 आपको प्लेस बचे हुए हैं, तो कितने डिजिट आपको सेलेक्ट करना है, 3 डिजिट। कितने में से, टोटल 10 था, एक यहाँ आ गया, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, ठीक है। ये हम लोग NCR और NPR कब लगा पाते हैं, जब रिपीटेशन नॉट अलाउड होता है, ठीक है। एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि सर जब रिपीटेशन अलाउड होगा तब क्या करेंगे, तो उस समय आपको मैंने एकदम स्टार्टिंग में ही बताया कि जब रिपीटेशन अलाउड होगा तो वहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से अब कैसे पता चलेगा कि रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं अलाउड है, वो क्वेश्चन में देखने से। बोल रहा है नो डिजिट इज रिपीटेड, इस क्वेश्चन में भी दिया था, विथ नो डिजिट रिपीटेड, इसमें भी। तो इसका मतलब कि यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो अब यहाँ पे अब अगला क्या हो जाएगा, फिर सेलेक्ट करेंगे। अब आ गया सेलेक्ट 3 डिजिट फ्रॉम 9 डिजिट, ठीक है। सेलेक्ट 3 डिजिट फ्रॉम 9 डिजिट, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, और उसके बाद क्या आएगा यहाँ, देन अरेंज 3 डिजिट, तो ये हो जाएगा 9C3, और इसको कैसे अरेंज करेंगे, फैक्टोरियल 3, ठीक है। यह तो सिलेक्शन हुआ, देखिए यहाँ पे NCR, ये सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन ऑफ टू सेलेक्ट R ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, NCR ये बता दिया। इतने तरीके से सिलेक्शन हो सकता है। अब अरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं, फैक्टोरियल R, ठीक। तो पहले सेलेक्ट देन अरेंज, तो इसीलिए NCR इंटू फैक्टोरियल R, और यही हमारा नंबर ऑफ परम्यूटेशन हो जाएगा। तो यहाँ इसको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन थ्योरम मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो आपका रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 4 डिजिट्स क्या हो जाएंगे, या 9C1, यहाँ R की जगह पे R की वैल्यू क्या हो गई, 1, इंटू फैक्टोरियल 1 ही होता है, और यहाँ 9C3 इंटू फैक्टोरियल 3। अब 9C1 को हम 9 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9 फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 9 माइनस 1, और यहाँ क्या आ गया, 1 का कोई मतलब नहीं है, मल्टीप्लाई सेम आ गया, इंटू फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 9 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3। यहाँ आपको लिखना होगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, ये आप निकाल रहे हैं। तो फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल, और यहाँ आएगा फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 8, तो इसको लिख सकते हैं 9 इंटू फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8, और यहाँ आएगा फैक्टोरियल 6 और यहाँ 9, तो इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, तो यह कैंसिल हो गया।
और यह कैंसिल हो गया। इस सबको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। देखिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। क्वेश्चन समझ में आ गया? 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है। पूछ रहा है कितने 3 डिजिट इवन नंबर बन सकते हैं और किन डिजिट से बनाना है, यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। ठीक, तो आइए अब इसको देखते हैं। देखिए इसमें क्या हुआ, 1 2 3 4 6 7 यानी टोटल 6 डिजिट्स हैं और इन डिजिट की मदद से 3 डिजिट इवन नंबर फॉर्म कर रहा है। तो इवेंट क्या हो गया, टू फॉर्म 3 डिजिट इवन नंबर इफ़ नो डिजिट इज रिपीटेड, यानी RNA रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो इवन नंबर बोल रहा है, इवन, तो इवन कैसे डिसाइड होगा, यूनिट प्लेस, यानी इस प्लेस पर इसमें से कोई इवन नंबर ही आए, यानी कौन आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है या 6 आ सकता है। तो ये रिस्ट्रिक्टेड हो गया, ये वाला प्लेस रिस्ट्रिक्टेड हो गया, रिस्ट्रिक्टेड प्लेस। तो आपको बताया गया कि सबसे पहले आप रिस्ट्रिक्टेड प्लेस को फिल करते हैं उसको, तो उसके लिए क्या होगा, अब आपको इस रिस्ट्रिक्टेड प्लेस पर डिजिट फिल करने के लिए अवेलेबिलिटी क्या है, अवेलेबिलिटी है 2 4 और 6 की, उसमें से कोई एक नंबर आएगा, 2 4 और 6 इसमें से कोई एक यहाँ आएगा। तो आप क्या लिखेंगे, पहले सेलेक्ट करेंगे फिर अरेंज करेंगे किसी एक नंबर को, सेलेक्ट वन डिजिट फ्रॉम 3 डिजिट। तो ये क्या हो गया, 3C1, फिर आ गया अरेंज सेलेक्टेड डिजिट, अरेंज सेलेक्टेड डिजिट, एक ही डिजिट सेलेक्टेड था तो यह हो गया फैक्टोरियल 1। अब यहाँ पे हो गया रिस्ट्रिक्टेड, अब बचे हैं 2 फ्री हैं, फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस। थर्ड प्लेस रिस्ट्रिक्टेड था, उसका आ गया सिलेक्शन और अरेंजमेंट, यानी ये टोटल इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ परम्यूटेशन फॉर थर्ड प्लेस। अब फर्स्ट और सेकंड के लिए तो अब आपको कितने डिजिट और सेलेक्ट करने हैं, 2 डिजिट्स। कितने में से एक डिजिट जो यहाँ आ गया उसका रिपीटेशन इधर नहीं होगा, तो 5 डिजिट अब बचे उनमें से। तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट 2 डिजिट फ्रॉम 5 डिजिट। तो ये क्या हो जाएगा, 5C2। ठीक है, फिर अरेंज 2 डिजिट टू सिलेक्टेड डिजिट, जो सिलेक्टेड डिजिट है उसको अरेंज करना है। तो यह क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर आ जाएगा, इवन नंबर 3C1। तो 3C1 का मतलब क्या हुआ, यह 3C1 हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 3 - 1 2 फैक्टोरियल, और 1 ही था। और 5C2 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 5 - 2, यहाँ आ गया 3, और इंटू फैक्टोरियल 2 ही होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3। तो यह हो गया इज इक्वल टू 3, इसको सॉल्व किए और यहाँ पे इसको जब सॉल्व किए तो 2 कैंसिल, और यहाँ 5 × 4 आ जाएगा। तो इंटू 5 × 4, देखिए ये 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ क्या होगा 5 × 4 इंटू फैक्टोरियल 3 और अपॉन फैक्टोरियल 3। तो इसको सॉल्व कर लेंगे 60। तो इसका आंसर क्या आ गया, 60 इवन
3 डिजिट नंबर बन सकते हैं, 3 डिजिट नंबर बन सकते हैं, इवन नंबर। ठीक, तो यह यहाँ से सॉल्व हो गया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ़ नो डिजिट इज़ रिपीटेड, हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन। तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। पहले तो आपको केवल इतना बताना था कि 4 डिजिट नंबर कितने बन सकते हैं, 1 2 3 4 5, यानी टोटल 5 डिजिट दे दिया गया है। उन 5 डिजिट की मदद से कितने 4 डिजिट के नंबर आप बना सकते हैं। ठीक है, तो नंबर बनाना है, इसका मतलब अरेंजमेंट बनाना है। और इसमें ये बात छिपी हुई है कि पहले आप 5 डिजिट में से 4 डिजिट को सिलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद उनको अरेंज करेंगे, क्योंकि अरेंजमेंट बदल जाने से नंबर बदल जाएगा। ठीक, तो उसके बाद बताना दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का कि इन जो टोटल नंबर बने इनमें से कितने इवन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में 1 2 3 4 एंड 5 दिया हुआ है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए, 5। तो आप यह भी लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ डिजिट, या n इज इक्वल टू 5 यहाँ पे। अब 4 डिजिट नंबर था, तो इसको आप तो पहले सेलेक्ट करना, टू सेलेक्ट 4 डिजिट फ्रॉम 5 डिजिट। ये क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 5C4 एंड देन अरेंज 4 डिजिट इनटू फैक्टोरियल 4। अब ये जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ इसको आप जब एग्ज़ाम में या अपनी फॉर्मल वे में जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो लिखेंगे। ठीक है, कि 5C4 इंटू फैक्टोरियल 4 कैसे आया, टू सेलेक्ट 4 डिजिट फ्रॉम 5 डिजिट, ये 5C4 हुआ, एंड देन अरेंज द सेलेक्टेड 4 डिजिट, ये आ गया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यही पर इक्वल होगा किसके, यही हो जाएगा इक्वल 5P4 के। क्यों, क्योंकि आप ये था क्या, अरेंजमेंट था। तो 5 डिजिट में से 4 डिजिट का अरेंजमेंट कितने तरीके से हो सकता है, 5P4 या P54, यही तो डिफिनीशन है परम्यूटेशन का, नंबर ऑफ परम्यूटेशन 5P4 हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 4, यानी फैक्टोरियल 5 अपॉन 4। तो ये हो गया फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होगी, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 120। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। तो हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम 1 2 3 4 यूजिंग 1 2 3 4 5, तो द आंसर इज 120। 120 नंबर आप बना सकते हैं, 120 नंबर आप बना सकते हैं 4 डिजिट्स के, इन नंबर को यूज़ करके। अब आइए क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में, बोल रहा है हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन नंबर। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन। इवन कैसे बनेगा, यानी कि इस प्लेस पर कोई इवन नंबर आया तो आपके पास 2 और 4 यही 2 अवेलेबल इवन डिजिट हैं, तो यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्टेड हो गया, यह 4th प्लेस आपके लिए रिस्ट्रिक्टेड हो गया, रिस्ट्रिक्टेड। तो रिस्ट्रिक्टेड में क्या हुआ, 2 एंड 4 2, तो इसमें क्या हो गया, पहले 2 से अब आपका इवेंट बदल गया, टू फॉर्म 4 डिजिट इवन नंबर्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, टू सेलेक्ट 1 डिजिट, कोई एक डिजिट यहाँ सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड प्लेस के लिए सिलेक्शन और अरेंजमेंट सबसे पहले बनाते हैं। टू सेलेक्ट 1 डिजिट फ्रॉम कितने में से, 2 4, फ्रॉम 2 डिजिट। देखिए मैं यहाँ आपको एक यूनिवर्सल तरीका बता रहा हूँ, उसमें कंफ्यूज होना ही नहीं है, NCR लगेगा कि NPR लगेगा, आप जैसे चाहे वैसे क्वेश्चन सॉल्व करिए। टू सेलेक्ट 1 डिजिट फ्रॉम 2 डिजिट, ये क्या हो जाएगा, 2C1 आपने केवल सेलेक्ट किया है, एंड देन अरेंज 1 डिजिट। एक डिजिट को कितने तरीके से अरेंज करेंगे, एक ही तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हम केवल इसलिए लिख रहे हैं कि आपको समझ में आए, एंड देन अरेंज 1 डिजिट, तो ये क्या हो गया 1, यानी फैक्टोरियल 1 होता है एक्चुअली ये। फिर इसके बाद क्या हो गया, फिर इसके बाद हो गया
टू सेलेक्ट अब एक डिजिट तो यहाँ हो गया, अब 3 डिजिट हैं और एक नंबर यहाँ चला गया। टोटल डिजिट कितने थे 5, तो एक डिजिट यहाँ ऑक्यूपाई हो गया। अब आपके पास अवेलेबल कितने हैं 4। क्यों? क्योंकि RNA है, रिपीटेशन नॉट अलाउड क्वेश्चन में दिया है, नो डिजिट इज रिपीटेड। ठीक है, तो यह हो जाएगा 3 में। तो अब आप क्या लिखेंगे, टू सेलेक्ट 3 डिजिट फ्रॉम 4 डिजिट and then arrange selected 3। अब इनको जो 3 सेलेक्टेड 3 डिजिट थे उनको अरेंज करना है। तो यह क्या हो गया, टू सेलेक्ट 3 डिजिट फ्रॉम 4 डिजिट, तो यह हो गया 4C3। और अरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं, फैक्टोरियल 3। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से इन ऑर्डर टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इवन 4 डिजिट नंबर, ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 2C1 को आप केवल 2 लिख सकते हैं और ये 1 है। और 4C3 को क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3। तो यह फैक्टोरियल 3 कैंसिल, 4 माइनस 3 1 होगा। अब फैक्टोरियल 4 क्या होगा, इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो 8 3 जा 24, 2 जा 48, यह आ गया 48। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इवन 4 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 48। और इसके पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए कि क्या फाइंड कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन के दोनों पार्ट हो गए। अब हम लोग आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यानी एक पर्सन जो चेयरमैन के लिए चूज़ कर लिया गया, सेलेक्ट कर लिया गया, वो वाइस चेयरमैन नहीं बन सकता। यानी यहाँ भी रिपीटिशन नहीं हो रहा है। ठीक है, और पर्सन तो हर डिफरेंट है ही है। ठीक, तो इसको आइए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए इसको आपके पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, यह है n इज इक्वल टू हो जाएगा 8। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, इन्हीं में से सिलेक्ट करना है। तो पहले चेयरमैन सेलेक्ट करना है, फिर वाइस चेयरमैन। ठीक है, टू चूज़ अ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन दिया है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, इसको आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं कि 2 प्लेस आपके लिए आपके पास हैं, 2 चेयर हैं। ठीक है, एक पर आपको चेयरमैन को बैठाना है और एक पर वाइस चेयरमैन को। तो कितने तरीके से इसमें आप कर सकते हैं ऐसा सिलेक्शन। तो इस चेयरमैन बनाने के लिए आपके पास कितने तरीके हैं, 8 में से कोई भी यहाँ जा सकता है। देयर आर 8 ऑप्शंस। और वाइस चेयरमैन बनाने के लिए जो चेयरमैन बन गया वो एक आदमी तो गया, यह 7 है। तो क्या हो गया, 8 इंटू 7 इज इक्वल टू 56। तो आप क्या लिखेंगे, according to fundamental principle of counting, the required number of ways in which we can choose a chairman and a vice chairman out of 8 persons is equal to 8 into 7 is equal to 56. This is enough. लेकिन आप अभी तक तो सब NCR और NPR करते आ रहे थे, तो आप NPR कर लीजिए। 2 लोगों को सेलेक्ट करना है और अरेंज करना है, यानी 2 लोगों को अरेंज करना है चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए, इस 2 चेयर पे बैठाना है। तो इसके लिए क्या होगा, 8P2 यह भी आप लिख सकते हैं। और 8P2 की वैल्यू क्या होगी, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 माइनस 2। तो यह हो जाएगा फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6। और इसकी की वैल्यू क्या होगी, 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। तो फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 56। अभी आप सारा क्वेश्चन NCR लगा के करते थे, तो क्या करेंगे, 8C2, 2 लोगों को आपने सेलेक्ट कर लिया, अब इनको अरेंज कर रहे हैं इंटू फैक्टोरियल 2। तो इसको भी जब करेंगे आप देख लीजिएगा, यह भी आएगा 56। ठीक, तो अब क्वेश्चन नंबर 6, 7
यह जो है आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, या आप इसको अपने से सॉल्व करिए। इसको मैं, अगर नहीं आता है आप बताइएगा कमेंट लिख के, मैं सॉल्व करूँगा। और 8 से क्वेश्चन नंबर 6, 7 ये फैक्टोरियल नोटेशन के ऊपर है। देखिए फैक्टोरियल नोटेशन एनपीआर और एनसीआर बड़े वियर्ड से लगते हैं, बहुत स्ट्रेंज टाइप के, लेकिन आप क्वेश्चन करते करते बहुत यूज्ड टू हो जाएंगे, आपको समझ में आने लगेगा। तो 8 से 11 तक ये हम लोग अगले वीडियो में